अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फ़िलॉसफ़ी ऑफ निहिलिज्म इन उर्दू एंड हिंदी, और एट द सेम टाइम हम डिफरेंशिएट करेंगे कि निहिलिज्म वर्सेस एग्जिस्टेंशियलिज्म वर्सेस एब्सर्डिज्म, इन तीनों के दरमियान में क्या फ़र्क है, क्या जो एसोसिएशन है जो इन सबको इकट्ठे जोड़े रखती है, और क्या चीज़ है जो इनको डिफरेंशिएट कर रही है, उसको डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं निहिलिज्म को। निहिलिज्म जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इट इज़ द बिलीव दैट ऑल वैल्यूज़ आर बेसलेस एंड दैट नथिंग कैन बी नॉन और कम्युनिकेटेड। ठीक है, हर चीज़ जो है, हर कीमत जो है वो बेसिकली कुछ भी नहीं है। ठीक है, नथिंगनेस है। ठीक है, और कुछ भी बताया नहीं जा रहा। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीम पेसिमिज्म एंड अ रेडिकल स्केप्टिसिज्म दैट कंडेम्स एग्जिस्टेंस। एक्सट्रीम पेसिमिज्म मतलब इंतहाई नेगेटिव तरफ जाना, हर एक की चीज़ के अंदर एक नेगेटिविटी को दिखाना। ठीक है, पेसिमिस्ट हैं आप अगर फॉर एग्जांपल, तो नेगेटिव एलिमेंट्स को सबसे पहले चूज़ करना, इसका मतलब है इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेसिमिज्म होती है। एंड रेडिकल स्केप्टिसिज्म मतलब शकूक व शबहात बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये इंसान की एग्जिस्टेंस जो है, ठीक है, उसको कंडेम करता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एग्जिस्टेंस का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हर चीज़ बेसलेस है। A true nihilist would believe in nothing, have no loyalties, and have no purpose other than perhaps an impulse to destroy. जो सही से निहिलिस्ट होता है उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो कहता है सब कुछ बेकार है, कोई यहाँ पर लॉयल्टीज़ नहीं है, किसी चीज़ का कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम सिर्फ इसीलिए आए हैं कि हम लोग बर्बाद होने के लिए आ गए हैं। ठीक है, nihilism is most often associated with Friedrich Nietzsche, who argues that it is a corrosive effect and would eventually destroy all moral, religious and metaphysical conviction. इनके अकॉर्डिंग कहा जाता था कि जो निहिलिज्म है ये हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर देता है, चाहे वो रिलीजियस हो, मॉरल वैल्यूज़ हों या फिर मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट्स हों। Nihilism is a philosophy that rejects values and valuation society places on people, objects and life, and instead states that everything is meaningless. सिंपली ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो मीनिंगलेस है, इसका कोई मायने नहीं है, और यहाँ पर एब्सेंस है ऑफ और नथिंगनेस है। ठीक है, डेट्स बैक इन 19th सेंचुरी ये फ़िलासफ़ी तब आई थी। इस ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं है, इसके अंदर ये बताया जाता है। अब इसके जो मेजर टीनेट्स हैं वो है एग्जिस्टेंस इज़ यूजलेस, देर इज़ नो ट्रुथ एंड मीनिंगलेसनेस। ये सिंपल सी चीज़ें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हैं अभी पिछली स्लाइड पर, कि इंसान के एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, एग्जिस्टेंस यूजलेस है, और कोई प्रॉपर सच्चाई नहीं है, और हर चीज़ जो है उसका कोई मायने नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करें एग्जिस्टेंशलिज्म का, तो एग्जिस्टेंशलिज्म बिलीव करती है दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस टू, बट दैट मीनिंग कैन बी क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल। ठीक है, जबकि निहिलिस्ट बिलीव करते हैं दैट लाइफ इज़ मीनिंगलेस एंड द ओनली ट्रूथ इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क ये है कि एग्जिस्टेंशलिस्ट भी बिलीव करते हैं कि लाइफ मीनिंगलेस है, और निहिलिस्ट भी बिलीव करते हैं कि लाइफ मीनिंगलेस है। लेकिन एग्जिस्टेंशलिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं कि लाइफ का मीनिंग आपने खुद क्रिएट करना है, मायने ज़िंदगी का आपने खुद अखज़ करना है, खुद निकालना है। जबकि निहिलिस्ट कहते हैं कि नहीं, ज़िंदगी है ही मीनिंगलेस, और एक ही ट्रुथ है, वो है कि आप बस आप हैं। ठीक है, आपकी पैदाइश है लेकिन आपकी एग्जिस्टेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करें एब्जर्डिज्म की, तो एब्जर्डिज्म भी एक फ़िलासफ़ी है दैट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट द यूनिवर्स इज़ इररेशनल एंड मीनिंगलेस, एंड द सर्च फॉर ऑर्डर ब्रिंग्स द इंडिविजुअल इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द यूनिवर्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रैशनल मैन एंड एन इररेशनल यूनिवर्स, वेटिंग फॉर गॉड। और जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल है सैमुअल बेकेट की, जिसके अंदर उन्होंने स्टेट किया है कि दे आर ट्राइंग टू फाइंड मीनिंग, और जो जितना वो मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे उतना वो कन्फ्लिक्ट की तरफ चले जाते थे। तो बेसिकली जो एग्जिस्टेंशलिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन मीनिंग खुद क्रिएट करना पड़ता है। निहिलिस्ट बिलीव करते हैं कि ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, कोई मायने नहीं है, लेकिन बस एक ही ट्रुथ है कि हम लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उस एग्जिस्टेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। एब्जर्डिज्म ये बिलीव करता है कि लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है, और हम जो हैं वो यूनिवर्स जो है वो हम कहते हैं कि भाई यूनिवर्स जो है वो इरेशनल है, लेकिन रैशनल मैन है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन लाइफ का क्योंकि कोई मीनिंग नहीं है, इंसान जब मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है तो वो कन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हम लोगों ने इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया, इसके डिफरेंस को डिस्कस करने की कोशिश की है। सो अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।